परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापू जी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई और उनसे आज हम रैपिड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मेरे पास 40 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 से 2 मिनट के अंदर उनका हम जवाब लेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत मस्त होगा, कृपया पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, शॉर्ट एंड स्वीट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले है सनातन धर्म का क्या अर्थ है? वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन हाँ, सनातन धर्म का अर्थ है कि सनातन मतलब चिरंतन, धर्म मतलब गुण। हर आत्मा को ऐसे गुण धारण करना चाहिए कि सृष्टि चिरंतन चलते रहे। ओके, वेरी नाइस। वेद क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? वेद तो ऐसा है कि वेद जो हमारे सनातन शास्त्र की एक आधार है और वो 4 प्रकार की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। उपनिषद और पुराणों में क्या अंतर है? उपनिषद है कि वेदांत, ये ज्ञान मार्ग है, और पुराण है भक्ति मार्ग। अच्छा, हाँ। ओके, वेरी नाइस। भगवान क्या है और उनका स्वरूप कैसा है? एक्चुअली भगवान का जो अर्थ है हर आत्मा के लिए अलग है। जहां तक जितना सोच है भगवान उसके लिए वो है। अच्छा। हाँ, तो जैसे भक्ति मार्ग में भगवान भगवान को साकार रूप में पूजा करते हैं, और जब वेदांती जो है जो निराकार को पूजते हैं तो उनको ब्रह्म स्वरूप निराकार रूप में भी मतलब ये कह सकते हैं कि निराकार आकार साकार, जहाँ जितनी तुम्हारी बुद्धि जहां पहुंचे, तक बुद्धि पहुंच रहा है वहीं तक उसका भगवान है। हाँ, वो उसका भगवान। तो मतलब तीनों एग्जिस्ट करते हैं। आत्मा परमात्मा में क्या संबंध है? बेसिकली जो सृष्टि का जो पूर्ण हो जाता है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति से सृष्टि पूर्ण हो जाता है। अच्छा। परमात्मा के संकल्प पे आत्मा बनता है, आत्मा के संकल्प पे सृष्टि बनता है। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का क्या मतलब, क्या महत्व है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये धरती के ऊपर ही होता है, तो हर चीज का आधार धर्म ही है। और अर्थ काम है मनुष्य का कामना, जो मतलब उनके अंदर जो भोग की इच्छाएं रहता है वो अर्थ और काम से पूर्ण होता है। वो भी धर्म के आधार पे ही करना चाहिए जिससे उसकी पतन ना हो। और अंत में जब धर्म के हिसाब से वो अर्थ और काम को भोग करने के बाद इस जीवन से मुक्ति जाना, मोक्ष पाना उसका अंतिम लक्ष्य है। पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है? पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारा कर्म की सिद्धांत ही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। जब कर्म के द्वारा, जो अर्थ और काम के द्वारा उसका जो इच्छा पूर्ति नहीं होता है तो वो बार बार जन्म लेता है। कर्म का क्या सिद्धांत है? कर्म का सिद्धांत ये है कि वो आत्मा का प्रकृति है। जो आत्मा जिस हिसाब से संकल्प करता है उस हिसाब से उसका कर्म बन जाता है और उस हिसाब से उसका प्रकृति भी चेंज होते जाता है। तो उस हिसाब से वो आत्मा को कष्ट, दुख या कष्ट या भोग प्राप्ति होता है। ये कर्म का सिद्धांत है। माया क्या है और यह कैसे काम करती है? एक्चुअली माया, हम प्रकृति को ही माया बोलते हैं, लेकिन है माया असल में देखा जाए तो आत्मा की अज्ञानता। ओके ओके, तो ये काम कैसे करती है? माया आत्मा के संकल्प के हिसाब से, जो आत्मा संकल्प करता है उसी हिसाब से माया उसी रूप में प्रकट होती है, इसलिए परिवर्तनशील है। ओके। अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत का क्या अर्थ है? एक्चुअली अद्वैत में अद्वैत मतलब आत्मा परमात्मा सृष्टि एक ही है। अच्छा। सब कुछ ब्रह्म है, ये अद्वैत है। जब द्वैत में जाता है तो उसमें पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग माना जाता है। और विशिष्ट अद्वैत जो है वो रामानुजाचार्य ने बनाए थे। अच्छा। तो उसमें वो बताते थे कि अद्वैत तो है ही, लेकिन अद्वैत होते हुए भी परमात्मा साकार रूप में आते हैं। तो इसीलिए उसको विशिष्ट अद्वैत इसलिए बोला गया कि अद्वैत होते हुए भी वो ब्रह्म। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। हाँ, अद्वैत मतलब एक को मानने वाले और दो को मानने वाले, और तीसरा साकार को मानने वाले। ठीक है। विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य भक्ति मार्ग। अच्छा, भक्ति मार्ग से था। ओके, चलो। ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान मतलब अटेंशन। हमें अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तभी हमारे जो प्रकृति, हमारे जो स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। ओके। योग के कितने प्रकार है? योग तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन गीता में तो 18 प्रकार के बताए हैं। बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हम साधारणतः 3 प्रकार मानते हैं: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है। भक्ति योग और कर्म योग में क्या अंतर है? भक्ति योग में प्रधानता ये है कि भाव प्रधानता है। अच्छा। है ना, वो हर कर्म
भगवान के याद में करता है, मतलब भगवान के लिए करता है ना। कर्म योग वो है कि वो कर्म जो करता है, वो जो उसको जो प्रेरणा देता है, वो ज्ञान से उसको प्रेरणा मिलता है, और वो निष्काम कर्म करता है। तो कर्म योग और भक्ति योग में ज्यादा भावना के प्रति आकर्षण रहता है, कर्म योग ज्यादा उसके ड्यूटी के प्रति आकर्षण रहता है, मतलब अपना ड्यूटी करता है वो ना सकाम कर्म करता है, मतलब कोई भी जो काम इच्छा रख के कोई काम नहीं करता। जब कर्म योग जो है, कोई इच्छा ना रख के काम करता है, वो अपना ड्यूटी करता है ऐसे। साधना क्या है और इसे कैसे करें? साधना साधना को हम पुरुषार्थी कहते हैं। तो वो तो आत्मा की कौन से मार्ग में है, वो भक्ति मार्ग में है या कर्म योगी है या ज्ञान योगी है, उसी हिसाब से वो पुरुषार्थ करता जाता है। क्या भगवान से प्रार्थना करने से मनोकामना पूर्ण होती है? बेसिकली प्रार्थना जो है, जब मनुष्य धरती के ऊपर आ जाता है तो साकार में आता है, तो निस्सहाय महसूस करता है परिस्थिति के हिसाब से, तो इसीलिए प्रार्थना तो करता ही है। चाहे वो मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी भी है तो कभी कभी वो भी प्रार्थना करता ही है। तो डिपेंड करता है उसका ज्ञान किस उसकी लेवल पे सिचुएशन है। हाँ, कहाँ अटक गया है। कहाँ अटक गया है, उस हिसाब से प्रार्थना तो करता ही है। सही तो उसको है। मदद तो चाहिए कि क्योंकि आस्तिक है तो आस्था तो रखेगा आस्था ना। तो रखेगा, आखिर में अगर पता है कि क्योंकि बंदा एक ही हाँ, है, क्योंकि बच्चा है मदद तो करने बाप से वाला। तो मांगेगा ही। अब हाँ, कहा किससे मांगेगा? निसहाय है तो हाँ, मांगेगा। बाप से मांगेगा मदद। सच है, सच है, सच है। गायत्री मंत्र का महत्व क्या है? एक्चुअली गायत्री मंत्र मतलब गायत्री छंद बोला जाता है। तो ये हर प्रकार के मंत्र रहता है। गायत्री मंत्र हमने जैसे बताया ऋग्वेद का एक पार्ट ही था, मतलब ऋग्वेद में था। और गायत्री मंत्र का जो दृष्टा थे विश्वामित्र ऋषि थे। तो गायत्री मंत्र में बोला जाता था कि हमें वो बुद्धि दिया जाए, बुद्धि को जागृत करने की मंत्र था। अच्छा, और बुद्धि को प्रकाशमय किया जाए सूर्य समान। अच्छा, तो ये एक आत्म जागृति का एक मंत्र था। ओके। मुझे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना है आपके हाँ, साथ, बनाएंगे गायत्री इसके मंत्र ऊपर। के ऊपर, क्योंकि आज दुनिया भर के सभी लोग सर्च करते हैं इसको। हाँ, ठीक है। ओम का क्या महत्व है? ओम है हमारा जो निराकार, जो ब्रह्म का जो शब्द रूप में ओम बताया जाता है। ओंकार मतलब हम निराकार ब्रह्म के शब्द रूप में प्रकट करते हैं। इसको प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र से निराकार आकार में परिवर्तित करते हैं। ये एक वाइब्रेशन है। क्या ध्यान और प्रार्थना मानसिक शांति दे सकते हैं? हाँ, मानसिक शांति जरूर देता है ये, क्योंकि हमारा जब मन जब विचलित हो जाता है तभी हम अशांति मिलता है। जब हम ध्यान करते हैं, अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, तो हमारे मन शांत हो जाता है। और प्रार्थना से हमारा समर्पण बुद्धि बढ़ जाता है, तब हमारे मन शांत हो जाता है। वेरी नाइस। ओके। कुंडलिनी जागरण क्या है? कुंडली जागरण का एक ही अर्थ है, सूक्ष्म शरीर को जागृत करना। अच्छा, हमारे जो सूक्ष्म शरीर मतलब हमारे जो स्थूल के अंदर जो ऊर्जा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी मुझे डिटेल वीडियो हाँ, चाहिए आपसे। तो ऊर्जा पड़ा हुआ है। ऊर्जा जो है कर्म के हिसाब से होता रहता है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स है। जैसे जैसे जिस लेवल का हम कर्म करते हैं, उस सेंटर में वो ऊर्जा जमा हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो उसको महसूस करना और उस ऊर्जा को रिलीज कर देना, अच्छा, सो दैट उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। अच्छा। ये कुंडलिनी है। मुझे इस पे तो डिटेल करनी है चर्चा, थोड़ा रिसर्च करके हाँ, वो करेंगे, तो करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोग भ्रमित हो रहे हैं। हाँ, चक्र में अटक गई बुद्धि। चक्र में अटक वो गया। ना आत्मज्ञान की ओर जाते हैं, ना ब्रह्म ज्ञान की ओर जाते हैं, ना वेद शास्त्र वो पढ़ते सिद्धि हैं। में फंस जाता है। हाँ, बस इसी में मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, और ये एनर्जी रिलीज करनी है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें, मतलब। जो आत्म जागृति का अभ्यास करेगा, उसका ऑटोमेटिक सूक्ष्म शरीर जागृत होकर एनर्जी रिलीज हो ही जाएगा। अच्छा। उसको सेपरेटली कोई कुंडलिनी जागृत करने की जरूरत ही नहीं। ओह, वेरी नाइस। चलो, ये बहुत अच्छा, लोगों को अच्छा लगा। ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? एक्चुअली ध्यान के लिए समय, एक्चुअली ध्यान मतलब हम इसको बोलेंगे कि अटेंशन रखना है अपने ऊपर। अपने ऊपर अटेंशन वही तभी रखा जा सकता है जब आपके साथ आपका मन शांत है और एक अच्छा वायुमंडल है। जनरली ये सबके लिए अलग रहता है। सुबह बहुत लोग करते हैं, और कुछ लोग रात को भी करते हैं, जो मतलब रात को भी बोलते हैं कि शांत माहौल माहौल मिल जाता रहता है। तो बहुत लोग रात को भी करते हैं सोने से पहले। जी, जी, जी। और कुछ लोग सुबह करते हैं। ये दोनों, क्योंकि बाकी के टाइम पे तो वो कर्म में रहता है, बराबर। डिफरेंट डिफरेंट काम में रहता है। तो दो टाइम बेस्ट है, इधर रात के 10 बजे के बाद करो या सुबह 4 बजे से 6 बजे के अंदर करने से। उस टाइम क्या है कि आप कोई एक्टिविटी नहीं रहता है,
फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता है, क्योंकि रात में आने के बाद आपको लगा कि मेरा और काम नहीं है, और सुबह आप 4 से 6 आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, काम जाने के लिए 9 बजे जाएंगे, तो वेट ये करना दोनों पड़ेगा। बेस्ट पीरियड है। ये तो है, गोल्डन पीरियड। Golden। अच्छा, भगवत गीता का क्या संदेश है? भगवत गीता सबसे बड़ा संदेश है कि कर्म योग के द्वारा आप परमात्मा के शरण में जाना है, क्योंकि इसमें जो संवाद है आप देखेंगे युद्ध के समय है, और अर्जुन और कृष्ण के बीच में है, और अर्जुन जब भी बोल रहा है कि मेरे को युद्ध छोड़ना है और मेरे को जंगल में जाना है, तो कृष्ण ने उसको मना करते हैं, बोलते हैं नहीं, आप ड्यूटी करो, सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। रामायण महाभारत का क्या महत्व है? रामायण महाभारत एक हमारे घटनाएं हैं जो हमारे समय क्रम में जो धरती के हिस्ट्री है, ऊपर, धरती की हिस्ट्री। धरती के ऊपर हिस्ट्री है एक समय। तो रामायण महाभारत से हम उस युग के हमें ज्ञान मिलता है, उस युग में मनुष्य का क्या स्थिति था, कैसी स्थिति थी, कैसी कैसे स्थिति कर्म थे था, और हाँ, कैसी गति हुई। कैसे गति हुई, तो उससे शिक्षा लेना है हिस्ट्री से। वेरी नाइस। पुराणों में कौन कौन सी कथाएं महत्वपूर्ण है? पुराणों में तो हमारे 18 पुराण है। एक्चुअली पुराणों में आज के समय में हमारे पास जो पुराण है, क्योंकि ये पुराण मतलब उस टाइम के हिस्ट्री है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो चतुर्युग में डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा थोड़ा वेरिएशन में घटना हुआ है। तो आज के डेट में पुराण जो मिल रहा है तो वो तो मिक्स्ड है, मतलब उसमें कि कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पुराण जो भागवत महापुराण उसको बोलते हैं, देवी भागवत पुराण, उसमें से पढ़ के जो हमें पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जगत भी है, सूक्ष्म जगत में कैसे कार्य होता था, और इससे पहले जो युग था, जो समय था, ऐसे ऐसे घटना भी घटित हुआ था। तो इससे हमें अपने जो पूर्व जो स्मृतियां को हम जागृत कर सकते हैं। इसका मतलब कि हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, तभी तो हमारे जैसे हम स्कूल हिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं। हाँ, हम हिस्ट्री जानेंगे तभी तो हम गर्व महसूस करेंगे ना, हमारा पास्ट क्या था। बहुत जरूरत है। नहीं तो कोई तुम्हें सिखा देगा, तुम तो बंदर की औलाद हो। तो आज तो वही हो रहा है, वही हो रहा है। कोई झूठ बोल पढ़े रहा है, लिखे बंदर के औलाद है सब। और सब हम झूठ को माने बैठे हैं। हाँ, हमने हिस्ट्री नहीं जानी इसलिए। हिस्ट्री नहीं जाना, इसलिए हिस्ट्री को सही तरह से जाना बहुत मुश्किल है। देखो आज एजुकेशन का इतना बुरा हाल है कि हमें जो भी पढ़ाया गया कि बाबर ने ये किया, अकबर ने ये किया, मतलब ये सभी इन लोगों की बातें ही सिखाई, लेकिन इससे पहले कौन था? अच्छा, एक्चुअली क्या है कि कल मैं इसी के ऊपर चर्चा करना चाहता था, इसके ऊपर एक लास्ट में बताएंगे जो एजुकेशन क्या है, 5-10 मिनट का एक चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एजुकेशन क्या है, शिक्षा इसको क्या है, ये खत्म करते ही इसको खत्म लेते हैं। करके करेंगे। शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, प्रज्ञान क्या है, विद्या क्या है। ओह वाह, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेदांत क्या है और इसका क्या महत्व है? वेदांत मतलब वेद का सार, वेद जहाँ अंत हो जाता है वेदांत, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। अच्छा, और भगवत गीता भी वेदांत ही है, उसको माना जाता है। क्या गीता केवल युद्ध के लिए है? नहीं, गीता तो युद्ध के लिए है ही नहीं, गीता तो आत्मज्ञान की एक ग्रंथ है। हाँ, ये है, और कर्तव्य पालन सिखाने का, कर्म योग के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्ति करना। यही सबसे अच्छी बात है कि कर्तव्य पालन बंधन करता नहीं है, ये कर्तव्य, सिखाता हाँ, है। कर्तव्य पालन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, समाधि में जाने से इम्पोर्टेंट कर्तव्य पालन करना है। Exactly. समाधि तो हम भी ले सकते हैं। हाँ, क्या है, समाधि में कोई द्वंद्व नहीं रहता है। हाँ, द्वंद्व तो है तभी जब आप ड्यूटी करोगे, समाज की कल्याण करोगे। सच बात है, सच बात है। वो तो अंत में जब हाथ पैर नहीं काम करेंगे तो वही और करेंगे, समाधि क्या में करें? रहना होता तो परमात्मा साकार रूप में भी नहीं आते, वो तो समाधि में है ही। हाँ, ये बात भी सच है। क्या गीता आ गया, उपनिषद में जीवन का क्या सार है? उपनिषद में तो एक ही सार है कि परमात्मा प्राप्ति, और कुछ नहीं है। उपनिषद ज्ञान का अंतिम स्थिति है, आप आत्मा हो और परमात्मा की स्थिति तक कैसे पहुंचोगे, यही है उपनिषद। हाँ, इसलिए वो ज्ञान का अंत है उपनिषद। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ क्यों करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम शायद भीष्म ने वो ज्ञान इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, तो भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, अच्छा, जब मृत्यु के शैया में थे, किसने उपदेश मांगा था? युधिष्ठिर को बताए थे कि युधिष्ठिर पूछा था मुझे किसके पास मैं समर्पण करूं। अच्छा, तो वो विष्णु सहस्त्र नाम बताए थे। अच्छा, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ ये बात। तो नहीं, मैंने यही कभी है सुना। हिस्ट्री में।
पता करना पड़ेगा। तो वो विष्णु सहस्त्र नाम से, हम विष्णु की सहस्त्र नाम मतलब 1000 नाम से विष्णु की उपासना किया जाता है। हाँ, उपासना मतलब प्रशंसा। प्रशंसा, हम appreciate। जिसकी प्रशंसा करते हैं हम उन्हीं के समान बन जाते हैं। उन्हीं के समान बनते हैं और उनसे जुड़ते हैं। हाँ, और हाँ, जैसे आजकल क्रिकेटर का प्रशंसा कर रहे हैं तो हाँ, उसी से जुड़े हुए हैं। हाँ, पूरे तो दिन बुद्धि उसमें लगी बुद्धि रहती उसी है। में, तो विष्णु सहस्त्र नाम से विष्णु से जुड़ जाएंगे। हाँ, अच्छा है, भगवान ऊपर आएंगे, गिफ्ट देंगे, अपने 4 भुजा देंगे तुम्हें, बढ़िया हो जाएगा। चलते आगे। तो शिव पुराण और भागवत पुराण का क्या महत्व है? एक्चुअली हर पुराण, 18 पुराण में ना 18 किसी एक प्रमुख, जिसको प्रमुख माना गया सृष्टि का, तो उसके ऊपर भी पुराण बनाया गया। अच्छा, जैसे शिव पुराण में शिव को ही प्रमुख माना गया, अच्छा। तो वो शिव पुराण माना गया। ऐसे तो भागवत, गणेश पुराण भी है? गणेश पुराण भी है। उसमें जो गणेश के भक्त हैं गणेश को मानते हैं, ओके। वो बोलते हैं कि गणेश सृष्टि का मुख्य है। हाँ, तो इसी हिसाब से पुराण, 18 पुराण इसलिए बनाया गया, हाँ, जिसका जिसके प्रति आकर्षण है, उसकी उनको मतलब सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन देने के लिए है तो एक ही, हाँ, लेकिन उसका अनेक देखा भी जाए क्यों तो भगवान अपने बच्चों की प्रशंसा करवाता है ना, हाँ इसमें क्या कराता है। दिक्कत है? और वो परमात्मा भी चाहता है कि सारे बच्चे उसके पास आए, वो हाँ, मुझे जिस रूप में पूजना चाहे हाँ, पूजे। हाँ, सही बात है। मुझे गणेश के रूप में उसको अच्छा लगता है, हाँ, वो भी मेरा रूप है। हाँ, बराबर। वो मेरे को कार्तिकेय रूप में पूजना चाहता है। मतलब कितनी फैसिलिटी दी हाँ, है सनातन धर्म में। तो सनातन में बहुत फैसिलिटी, और इसीलिए तो हम प्रकृति को भी पूजा करते हैं। ये तो, हम तो, सनातन धर्म प्रेम का सागर है, सच में, सबको ग्रहण करता है। सही में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, पंचतंत्र और हितोपदेश क्या सिखाते हैं? एक्चुअली पंचतंत्र और हितोपदेश ये साहित्य है, कोई विष्णुदत्त शर्मा करके एक बाद में इसको रचना किए थे। अच्छा, अच्छा, उन्होंने बेसिकली कुछ कहानी लिखे थे, ओके, कहानी के आकार में, सो दैट जो मोरल वैल्यूज रहे, ओके, ओके, जो कर्म के टाइम में, डेली लाइफ में। ओके, तो तो लोगों इसीलिए वो को बच्चों को सिखाने के पढ़ाया लिए। जाता था, वेरी लोगों को नाइस। भी बताया जाता था। क्या सभी धर्म ग्रंथ समान बातें करते हैं, कहते नहीं, हैं? एक तो आज के समय में ये बहुत गलत हो चुका मिथ है। है कि सब धर्म, समान। हाँ, धर्म, सर्वधर्म समान नहीं है। हिंदी और चीनी आज भाई भाई आज के जैसा। नहीं, आज के डेट में तो धर्म का अब जो परिभाषा ही चेंज हो चुका है। हाँ, धर्म मतलब आत्मा के गुण। हाँ, तो जो गुण है आत्मा का वही धर्म है। लेकिन आज क्या हो गया, आज जिसको धर्म कह रहे हैं, जो अनेक धर्म आ गए, वो एक्चुअली रिलीजियन है। हम्म, और धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है। हाँ, धर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। और धर्म को हम ट्रांसलेट करेंगे तो प्रॉपर्टी। अच्छा, हाँ, धर्म मतलब हम बोलते हैं कि भाई लोहे का धर्म क्या है, हाँ, मतलब हाँ, व्हाट इज द कैरेक्टर। कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। हम हाँ, बताते हैं आयरन का हाँ, प्रॉपर्टी ये है, विज्ञान में हम पढ़ते हैं। बराबर। ऐसे ही द प्रॉपर्टी ऑफ सोल, ये हम्म। धर्म है। तो आज जो जिस चीज को धर्म कह रहे धर्म हैं, मतलब पढ़ाई होती है वैसे तो। हाँ, और जो उसके आज बाद जिस चीज की रिलीजन जिसको बोल रहे हैं, रिचुअल्स। आज रिचुअल्स। जो ये बोल रहे हैं कि हम इस्लाम है, हम क्रिश्चियन है, हम अनेक आ चुके हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन है, वो रिचुअल्स में फंसे पड़े हैं। वो धर्म के साथ कोई लिंक नहीं है ना। और धर्म ग्रंथ कुछ नहीं है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। राइट। और के ऊपर जो ग्रंथ है वो रिलीजियस ग्रंथ है। रिलीजियस मतलब क्या, रिचुअल करना है। जैसे हम भगवत गीता को धर्म ग्रंथ नहीं कहेंगे, वहां कोई रिचुअल की बात नहीं कर रहा है, केवल आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है। इसलिए ये आध्यात्म वेद, उपनिषद और भगवत गीता, ये सब आध्यात्मिक ग्रंथ है। और बाकी जो जो रिलीजन रिलीजन के ऊपर ग्रंथ है, वो रिलीजियस, जो रिलीजन बुक्स है, वो धर्म के, उसका अध्यात्म के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है। धर्म का पालन कैसे करें? धर्म का पालन तो एक्चुअली क्या है ना, हर आत्मा का धर्म और कर्म एक ही होना चाहिए। ठीक है। जो उसका प्रॉपर्टी है वही कर्म में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वही धर्म, आचरण वही होना। आचरण वही होना चाहिए। जब ये दोनों अलग हो जाएगा तो वो परमात्मा से विमुख है। बराबर। क्या धर्म का मतलब पूजा पाठ होता है? नहीं, धर्म का मतलब पूजा पाठ तो रिचुअल्स में चला गया। ओके। अहिंसा का जीवन में क्या महत्व है? एक्चुअली अहिंसा क्या है, अहिंसा बहुत व्यापक शब्द है। अहिंसा मतलब जो अपना मतलब ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है। ओके। हर आत्मा को अपना ड्यूटी करना चाहिए, अपना धर्म पालन करना चाहिए। आत्मा अपना गुण से विमुख होना ही अहिंसा है। सत्य कैसे जाने? सत्य तो केवल परमात्मा से जुड़ने से ही पता चलेगा। जीवन और का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति। क्या सन्यासी मुक्ति का मार्ग है? सन्यासी का अर्थ उसको समझना पड़ेगा। भगवत गीता में सन्यासी का, सन्यास का अर्थ एक ही बताया
कि जो कर्म का फल पाने से, जो संकल्प से संन्यास लेना ही सन्यासी है। Okay. जो बिना फल प्राप्ति के कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, यही सन्यासी यही है। सन्यासी सही है। क्या भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य हो सकता है? हमारे जो भौतिक जीवन को, सामंजस्य का मतलब पहले बताइए। सामंजस्य तो सिमिलरिटी होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली हमें ना भौतिक जीवन को ही आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन कर देना चाहिए। यस, ऐसे ही करना है। नकारात्मक सोच से कैसे बचे? एक्चुअली नकारात्मक सोच से बचने का एक ही तरीका है, संस्कार परिवर्तन, Very और nice. कोई रास्ता नहीं। बहुत बढ़िया जवाब। भगवान का अस्तित्व कैसे समझा जा सकता है? भगवान के अस्तित्व को हमें अपने जो ज्ञान के द्वारा, या हमें जो क्या बोलते हैं, भगवान के अस्तित्व को केवल महसूस किया जा सकता है स्थूल शरीर में, केवल ज्ञान के द्वारा। जो भी हमारे जो क्या बोलते हैं, ऐसे तर्क है जिससे भगवान जाना हाँ, जा सकता तर्क भी करना चाहिए, तर्क लेकिन शास्त्र सम्मत होना है। चाहिए। हाँ, वो तो क्योंकि फिर तर्क भी बहुत बेतुके तर्क भी करते हैं। हाँ, तो इसलिए, क्योंकि बुद्धि तो हमें लाइन पे लाना है तो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, या बराबर। कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में तर्क करने से हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। क्या हर धर्म में एक ही सत्य की बात होती है? नहीं, आज के समय में तो मैं वही बोला, हम तो धर्म मतलब आज रिलीजन बन चुका है। बराबर। तो हर रिलीजन में अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो इसलिए सत्य को प्राप्त करना है तो आध्यात्मिकता को ही पकड़ना पड़ेगा। प्रकृति पूजा का क्या महत्व है? एक्चुअली प्रकृति पूजा केवल सनातन धर्म में ही है, और सनातन धर्म में प्रकृति को ही माना जाता है कि जिसमें पुरुष का जो चेतन शक्ति प्रवाह होता है और सृष्टि को पालन करता है, इसलिए हम उसको श्रद्धा से उसकी पूजा भी किया जाता है सनातन धर्म। पंच महाभूतों का धर्म से क्या संबंध? एक्चुअली पंच महाभूत जो है वो एक सृष्टि का एक पार्ट है, जो प्रकृति का एक पार्ट है। मूल प्रकृति ही जब धीरे धीरे आत्मा के संकल्प के द्वारा पंच महाभूत का रूप लिया, और ये आत्माओं की जो संरचना ही है। पंच महाभूत तो क्या है, आत्मा को ही संकल्प द्वारा पंच महाभूतों की रचना किया है। तो इसलिए इसको धर्म के साथ क्या लिंक है इसको बोल नहीं सकते, ये तो एक सृष्टि का एक पार्ट है पंच महाभूत। यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व क्या है? एक्चुअली यज्ञ का जो वैज्ञानिक, आज के समय में वैज्ञानिक महत्व तो ज्यादा कुछ रहा नहीं, लेकिन यज्ञ का हमारा एक वैदिक कल्चर था। उससे क्या होता था, एक समय था जब जो देव देवियां थे, वो देव देवियां को हम संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किया जाता था, और उसके इन रिटर्न देव देवियां प्रकृति को एक सुचारू रूप पे चलाते थे। तो उससे क्या है कि मनुष्य सृष्टि जो है ना, उसको बहुत प्राप्तियां होता था। लेकिन आज के समय में ना देव देवियां हैं, ना वो सृष्टि को चला रहे हैं। तो सृष्टि तो आज सूक्ष्म जगत से चल रहा है, तो इसलिए आज यज्ञ का कोई इतना महत्व नहीं रहा। गंगा, यमुना और सरस्वती का क्या धार्मिक महत्व? एक्चुअली गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे हिंदू धर्म में देवी माने जाते हैं, तीनों ही देवी। जैसे यमुना को मानते हैं यम की बहन है। हाँ, और ऐसे ही सरस्वती ब्रह्मा की है। हाँ, ऐसे ही गंगा को भी बताया जाता है कि जो ऊपर से आए हुए हैं शिव जी के। हाँ, तो ये हमारे धरती के ऊपर ये अपने शक्ति के साथ आए हुए थे, और समय के साथ वो तत्वों में परिवर्तन हो गए। सरस्वती को तो ब्रह्मा जी की शक्ति माना जाता शक्ति माना जाता है। ये झूठे शास्त्रों में लिख दिया कि वो उसकी बेटी थी, हाँ, नहीं, वो बदनाम तो करने के लिए। ब्रह्मा की शक्ति है। वृक्षों और जानवरों को पूजने की परंपरा क्यों? एक्चुअली पहले क्या होता था, हम पूरा सृष्टि को देव देवी का रूप दे देते थे। जैसे हर तत्व को देव मान लेते थे, ऐसे ही हम वृक्ष को भी एक मतलब एक उसको भी हम देवता के रूप में ही देखते थे। और वृक्ष ही है जो जीवन देता था, मतलब जो धरती के ऊपर जो जीवन है वृक्ष ही सपोर्ट करता था। ऐसे जो जीव जंतु भी है वो भी एक सपोर्टिंग सिस्टम थे एनवायरनमेंट के, हम उसको भी संरक्षण करते थे। तो पूजा मतलब हम संरक्षण करते थे, उनकी रेस्पेक्ट करते थे, हर जीव की रेस्पेक्ट करते थे, जो हमारे सनातन शास्त्र में। युवा धर्म को कैसे अपनाए? युवा के लिए तो आज के समय में इतने साधन मिल चुका है कि वो उनके मस्तिष्क कभी भी विकृत हो सकता है, और विकृति के और भी जा रहा है। तो उनको तो प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम में लाना पड़ेगा, जो पढ़ाई में लाना पड़ेगा, तभी वो उसको जान पाएंगे। क्या धार्मिकता से सफलता मिलती है? धार्मिकता, हम तो यहाँ धार्मिकता को बोलेंगे आध्यात्मिकता।
आध्यात्मिकता से तो सफलता मिलता ही है। एक ही रास्ता है सफलता का। सफलता सही मिलती है। धर्म और विज्ञान में क्या संबंध है? एक्चुअली क्या है कि धर्म मतलब हम आध्यात्मिक को ही बोलेंगे। आध्यात्मिक में हम जो अव्यक्त जो सृष्टि है उसको समझते हैं, और विज्ञान सिर्फ व्यक्त सृष्टि को समझता है। ठीक है। कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म कट्टरता में न बदले? एक्चुअली जो कट्टरता में जाता है वो धर्म में नहीं है, वो रिलीजन में है। तो धर्म उसी को कहा जाता है जो अपने मूल स्वरूप को पहचानता है, तो वही धर्म में है। अध्यात्म में कट्टरता नहीं रहता है। जो जैसा वो ठीक है। ठीक है। धर्म का आधुनिक जीवन में क्या स्थान है? मतलब हम देखा जाए तो अध्यात्म ही जो आधुनिक जीवन का आधार बनना चाहिए, लेकिन हम आज के समय में हम जो क्या बोलते हैं सृष्टि के व्यक्त सृष्टि के जो क्या बोलते हैं जो मॉडर्न जो सुख सुविधा में फंसे पड़े हैं। हम आध्यात्मिक की ओर जा नहीं रहे। राइट। तो ये थे कुछ प्रश्न जो युवाओं को धर्म जीवन के बीच का संबंध समझने और उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने में मदद करेंगे। तो ये इसके उत्तर एकदम आपको सरल लगे होंगे, तार्किक है, रोचक है, ताकि आप धर्म की गहराई में और जाएं और इसको आसानी से समझ सके। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत आसानी से ये सभी क्वेश्चनों के जवाब दिए। तो सभी युवाओं से ये भी कहूँगा कि हमारे चैनल पे भाई के हमारे बहुत वीडियोस हैं, ज़रूर से एक एक करके देखिए, क्योंकि ये वीडियोस आपकी अंतरात्मा को जागृत कर देंगे। आपके जो आत्मा के ऊपर जो माया के जो लेयर्स है वो हटाएंगे, आपकी आत्मा को आत्म जागृति के लिए बहुत मदद करेंगे। वीडियो को देखने के लिए जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डेली रात को 10 से 11 इसी चैनल पर मेरे साथ जुड़िए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम बेहद की परम बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।